अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची की, जहां स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा हो गया। डिफेंस फेज 2 में 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 2 मुल्जिमान कार सवार खातून से सोने की चेन लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। समग्र नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, ज़रा तफसील से बताइएगा क्या कुछ देखा जा सकता है इस CCTV फुटेज में, और मुल्जिमान के चेहरों के बारे में खास तौर पर बताइएगा, क्या वाज़े हैं? देखिए, शहर में जो है तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें मुतअद्दिद हो रही हैं और पुलिस जो है इनको रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। और ख़ास तौर पर ये डिफेंस फेज 2 का ये एरिया है, यहाँ पर मुतअद्दिद वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। ऐसे ही वारदात ये आज हुई है, जहाँ पे एक खातून जो घर के बाहर गाड़ी में बैठी हुई थी, उनसे 2 मुल्जिमान ने लूटमार की है। पहले एक मोटरसाइकिल पर आपको फुटेज में नजर आता है कि गाड़ी आगे रुकती, इसके बाद उसके बाद दूसरा मुल्जिम आता है और खातून से बेखौफी से उसकी चेन छीनने के बाद जो है वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस फुटेज में आप देख सकते होंगे कि खातून जो है मजामत भी करती है, शोर मचाती है, जिससे मुल्जिमान डर के भाग जाते हैं। वाकई की इतना जो है डिफेंस थाने में दे दी गई है, मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। अच्छा, ये भी बताइएगा, जिस तरह मैं आपसे पूछ रहा था कि मुल्जिमान के चेहरे तो इसमें वाज़े नज़र आ रहे हैं, तो पुलिस क्या बताती है कि इनको पकड़ने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, चेहरे बिल्कुल वाजे हैं, लेकिन आपको पता है कि शहर में इस स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और मुल्जिमान एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रैवल करते हैं और जैसे जैसे उनको मौका मिलता है वो लूटमार करते हैं। तो इनकी डेटा जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है और जो दीगर वारदातों से इनकी चेहरे मैच करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद अगर ये मुल्जिमान पकड़े जाते हैं तो उनके साफ करते हैं कि हमने इन इलाकों में वारदातें की हैं। ताहम जो है अब तक जो है पुलिस यहाँ से एक मुल्जिमान को ना ही पकड़ा गया है और ना ही इस गैंग के बारे में भी पता लगा सकी। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज अली कादरी। कराची के इलाके कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में 2 सगे भाई आपस में ही लड़ पड़े। झगड़े के दौरान अचानक गोली चल गई। वाक़े में 8 साला राहगीर बच्चा सर में गोली लग जाने से जख्मी हो गया है। जबकि पुलिस ने फायरिंग करने वाले कांस्टेबल मकबूल को हिरासत में ले लिया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, लेकिन आवाम के जानो माल के मुहाफिज ही कहर ढाने लगे। ना तजर्बेकार इतने कि अपना असला ही नहीं संभलता। कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी के रिहायशी 2 सगे भाइयों का घर के बाहर झगड़ा हुआ तो अचानक गोली चल गई। फायरिंग के नतीजे में राहगीर 8 साला बच्चा जुहेब जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई कांस्टेबल मकबूल और कांस्टेबल शकील शराफी कोट थाने में तैनात हैं। फायरिंग करने वाले कांस्टेबल मकबूल को तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फायरिंग से जख्मी 8 साला बच्चा जुहेब जिना अस्पताल में जेरे इलाज है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सारी हदें पार कर दी। नॉर्थ कराची में बड़े असलहे के साथ सड़क पर दंदनाते रहे ये लुटेरे मुज़ाहिमत पर जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, मंजर है शहर कायद के इलाके नॉर्थ कराची का। और ये वो लुटेरे हैं जिनका सामना कराची वाले रोज करते हैं। इन लुटेरों की अब इतनी दीदा दिलेरी हो गई कि बड़े असलहे के साथ दंदना रहे हैं। ये लुटेरे मज़ाहमत पर जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। गुज़िश्ता रोज कोरंगी में 15 साला लड़के की जान ले ली। अहले खाना गम से निढाल हैं। अरे थप्पड़ मार के मोबाइल छीन के चला जाता खामोशी से, जान तो नहीं लेता। सड़कों पर बड़े असलहे के साथ दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने शहर का अमन तबाह कर रखा है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ साद साबरी, समा, कराची। स्ट्रीट क्रिमिनल्स कीमती एशिया के साथ जान भी लेने लगे। कराची में गुज़श्ता 2 माह के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 5 अफराद जान से गए। मजीद जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, फायरिंग के वाक़यात में कितने अफराद जख्मी हुए और पुलिस अब तक कितने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर सकी है? डकैती मज़ाहमत के दौरान शहर में 68 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और ये वाक़यात शहर के किसी एक इलाके में रुनुमा नहीं हुए। उसमें चाहे लांडी हो, कोरंगी हो, लियारी हो, गुलिस्तान जौहर हो, गुलशन इकबाल हो, नाज़माबाद हो या नॉर्थ नाज़माबाद हो, गर्ज ये कि शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं बचता जहाँ पर डकैती मज़ाहमत पर शहरियों को ज़ख्मी ना किया गया हो। गुज़िश्ता 2 माह की अगर हम बात करें तो उसमें 5 अफराद
जो है वो इसमें जहांबाग भी हुए हैं डकैती मज़ाहमत में, जिसमें 22 फरवरी को निमरा का वाक़या है, 24 फरवरी को नूर तारिक हैं जिनको तारिक रोड पर जो है वो जहांबाग हुए मुल्जिमान की फायरिंग से। न्यू कराची नाला स्टॉप पर 2 अफराद डकैती मज़ाहमत पर निशाना बने और जहांबाग हुए, जिसमें इकबाल और इलियास शामिल हैं। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ भी एक फायरिंग का वाक़या पेश आया था कोरंगी नंबर 2 में, जिसमें एक 8वीं जमात के तालिब इल्म को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। तो बोला तो बहुत जाता है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 माह में हम ये देखते हैं कि 5 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए गए हैं, बल्कि और 68 अफराद जो हैं वो 68 के करीब अफराद जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद रहमान खान। उधर भावल नगर की तहसील फोर्ट अब्बास में इंसानियत सोज वाक़या, जाली पीर ने जिन निकालने के चक्कर में 10 साला बच्ची को जला डाला। बच्ची की हालत बिगड़ने पर पीर फरार हो गया। बहावल नगर की तहसील फोर्ट अब्बास में जहालत की इंतहा। नवाही इलाके शहबाज वाला में जाली पीर ने जिन निकालने के लिए 10 साला बच्ची को आग लगा दी। लोग जमा हुए तो पीर सकलैन शाह मौके से फरार हो गया। 10 साला आमना को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके ब्लिस्टर्स हैं, 8% बर्न है, खतरे से बाहर है। ब्लिस्टर्स ऑन द फोरहेड एंड नेक है। दूसरी जानिब अहले खाना ने निराली मंतक पेश कर दी। वो साडे नाल मतलब तामन तो बड़ा कर दे, साडे नसीब सब मार गए। मकामी पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करने का दावा किया, मगर मीडिया के सामने सकलैन शाह को पेश न कर सकी। आमना को बीमार होने पर वालिदैन पीर सकलैन शाह के पास लाए थे, जो बच्ची पर जिनका साया बताकर इलाज कर रहा था। साथी रिपोर्टर एहसन अंसारी के साथ ताहिर करीम, समा, बहावल नगर। इस्लामाबाद में भैंसों के बाड़े में मजदूरी करने वाले राजनपुर के 2 सगे भाइयों का कत्ल। गिरफ्तार मुल्जिम की निशानदेही पर लाशें 1 माह बाद कुएं से बरामद कर ली गईं। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। 7 पलने और एक साथ काम करने वाले शहबाज और सकलैन कहां गायब हो गए? 1 माह की तलाश के बाद बिलाखिर वफाकी पुलिस ने सुराग लगा ही लिया। दोनों भाई 1 माह पहले ही कत्ल हो चुके। पुलिस के मुताबिक राजनपुर के 19 साला शहबाज और 16 साला सकलैन इस्लामाबाद में भैंसों के बाड़े पर काम करते थे। थाना बारा कहू के इलाके फुल गिरां से 1 माह पहले लापता हुए। बच्चों को ढूंढने के लिए जब लवाहकीन कानून के रखवालों के पास पहुंचे तो बाड़े के मालिक ने मकतूलीन पर ही चोरी का पर्चा कटवा दिया। जिगर गोशों की जुदाई के गम में निढाल लवाहकीन इंसाफ की दुहाई देते रहे, लेकिन वर्दी वाले उल्टा उन्हीं को ही धमकाते रहे। DSP महर अनवर मुझे कहता था कि आपके बच्चे आवारा हैं, आप किधर आ गए हो, हम आपको अडियाला जेल में बंद कर देंगे। दूसरी जानिब शक की बुनियाद पर पकड़े जाने वाले एक मुल्जिम असमतुल्लाह की निशानदेही पर दोनों की लाशें कुएं से निकाल ली गईं। मकतूलीन थे वो, उनके लवाहकीन तो राजनपुर में थे, तो इन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए खुद ही दरखास्त दहिंदा बन गए ताकि इन पे की तरफ शक ना जाए। हलाल रोजी की तलाश में अपनों से दूर शहबाज और सकलैन की जानें सफाक कातलों ने क्यों ली, ये मुअम्मा हल होना बाकी है। DIG ऑपरेशन ने गफलत के मुर्तकिब अनासर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कैमरामैन वाजिद अली सैयद के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। और अब बात करते हैं झंग की। अहमदपुर सयाल में रिश्ते के तनाज़े पर चचा ने सगे भतीजे को फायरिंग करके कत्ल कर डाला। अरशद खान की रिपोर्ट में देखिए। रिश्ते से इनकार पर 27 साला नौजवान कत्ल। झंग की तहसील अहमदपुर सयाल में अता मोहम्मद ने बेटों के साथ मिलकर भतीजे मुजफ्फर को मुबैना तौर पर मौत के घाट उतार दिया। 3 फैरां दी आवाज़ आई है। असी जद उठ के ते घर वाली तरफ भजे हैं, देखे मुजफ्फर खून दे विच लत-पत मचार पाई ते पिया सी ते चाचा ते कज़न जेड़े ने नूर शाह दी वस्ती करीब है तकरीबन ओदे तरफ भाग के जा रहे सन ते पिस्टल उन्हां दे हाथ च सन। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुजफ्फर की सिस्टर है जो कि अता मोहम्मद यानी उनका चचा अपने बेटे के लिए उनका रिश्ता मांग रहे थे, तो काफ़ी अरसे से ये इनकी आपस में इस बात पे मामला चल रहा था और आखिरकार जब मुजफ्फर ने उसको इनकार कर दिया तो उसके चचा अता मोहम्मद उसने फायर कर दिया और फिर उसकी डेथ भी हो गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। कराची में बीवी, बेटी और बेटे को जिंदा जलाने वाले शख्स को अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े की तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में इस दरिंदे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बीवी और मासूम बच्चों को जला डाला।
पुलिस ने मुलजिम जुनेद को सिटी कोर्ट में पेश किया तो अदालत को बताया कि जुनेद ने आग लगाने के लिए डिफेंस के पंप से पेट्रोल खरीदा, अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर को आग लगाई और बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लेकिन मुलजिम ने ऐसा क्यों किया? उसने बताया कि मेरे अपनी वाइफ से इख्तलाफात थे। सितम ज़रीफी तो ये कि अहले खाना ने भी जुनेद के जुर्म को छुपाने की कोशिश की। आतिशज़दगी के वाक़े के वक्त पुलिस को बताया गया कि बच्चों का वालिद जुनेद पाकिस्तान में नहीं मलेशिया गया हुआ है। हमने ट्रैवलिंग रिकॉर्ड जब उसका चेक किया तो पता लगा तो 16 मार्च से कराची आया हुआ है। अदालत ने मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। चोरों ने भी रिवायत से हटकर चोरी के नए तरीके ढूंढ लिए हैं। लैंडलाइन फ़ोन की करोड़ों रुपए मालियत की केबल चोरी करने वाले 8 मुल्जिमान रावलपिंडी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सदाकत अली की रिपोर्ट। ये हैं बहावलपुर के रिहायशी वो मुल्जिमान जिन्होंने रावलपिंडी के इलाके ढोखबा में लैंडलाइन फोन की केबल काटी। ट्रक पर लोड करते पकड़े गए। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान गुजरावाला में यही केबल महंगे दामों फरोख्त करते थे। वारदात करके इन्होंने जाना था गुजरावाला में, वहाँ पे ये महंगे दामों फरोख्त करते हैं जिसकी करोड़ों मालियत है। केबल है, इसमें तांबा जो है मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है कि ये सोने में और ये मोटरों वगैरह में इस्तेमाल होता है। खुद को मजदूर जाहिर करने वाले मुल्जिमान ने हासिलपुर के रहने वाले जफर उर्फ काली को गिरोह का सरगना करार दे दिया। असल लोडिंग की रन हो गए ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਫਰੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਨ ਲੈ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਮਾ बनाना है ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ है। काली के साथ इन दोस्त रले आ गए हैं, मजदूरी की है, सानू की पता की काम है की मसला है, लोड कराना चाहिए पड़ेगा। कानून के शिकंजे में आने वाले ये मुल्जिम तो सिर्फ इस गिरोह के मामूली कारिंदे हैं। असल सरगना जफर काली की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। घोटकी में 2 बहनों की मजहब तब्दीली का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। घोटकी की 2 हिंदू बहनें खुद मुसलमान हुई या जबरदस्ती मजहब तब्दील कराया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहकीकात के लिए कमीशन कायम कर दिया। 5 रुकनी कमीशन में मुफ्ती तकी उस्मानी, शीरी मजारी, खावर मुमताज, मेहदी हसन और आई रहमान शामिल हैं। अदालत आलिया में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सेक्रेटरी दाखिला की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। पूछा ऐसे वाकयात घोटकी में ही क्यों पेश आ रहे हैं? न्यूजीलैंड से सीखे कैसे अकलियतों का तहफ्फुज होता है। चाहते हैं जबरदस्ती मजहब की तब्दीली न हो। समाअत के दौरान लड़कियों की उम्र के तयन से मुतालिक पिम्स अस्पताल की रिपोर्ट भी पेश। रिपोर्ट में बताया गया कि नादिया 18 और आसिया 19 साल की है। अकलियती अरकान पार्लियामेंट ने रिपोर्ट पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। अब नादरा का रिकॉर्ड सही है या मेडिकल रिपोर्ट सही है, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क ये हो जाती है। अदालत ने वजीर आजम के हुक्म पर होने वाली इंक्वायरी की रिपोर्ट भी 11 अप्रैल को तलब कर ली। वालिद की जानिब से लड़कियों की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई। भक्कर हादसे में जाँ बहक 6 तालिबात का ताल्लुक एक ही गाँव से था। गर्ल्स हाई स्कूल सराय महाजिर की तालिबात गहरी सहेलियाँ थीं। हफ्ते को 9वीं का इम्तिहान ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान बन गया। इम्तिहानी सेंटर में उनकी सीट्स खाली थीं। फरहान पराचा की रिपोर्ट। भक्कर के इम्तिहानी मरकज में 6 तालिबात की सीटें खाली थीं। हफ्ते को 9वीं जमात का पर्चा देकर घर जाते हुए हादसे में मरने वाली बच्चियों की सहेलियों ने अफसुर्दगी के साथ पर्चा दिया। इस अफसोसनाक हादसे की वजह से जो दोस्तें हमारी चली गई हैं। आज हमारा फिजिक्स का पेपर था तो उनकी नशिस्तें खाली थी। हमने उनकी नशिस्तों पर फूल रखकर उनकी याद ताज़ा की है। सवेरा, इकरा, मरियम, इफ़्फ़त, सौबिया और मेहरीन आपस में गहरी सहेलियाँ थीं। वालिद कहते हैं सेंटर करीब होता तो शायद हादसा न होता। यहाँ तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ सेंटर होता 32 किलोमीटर आना जाना है। जो रक्शे पे बच्चे गई आई हैं जिसकी वजह से हादसा हुआ है। जो किस्मत में था वो तो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमारी गवर्नमेंट का और उसका बहुत बड़ा हाथ है सर। एक जख्मी बच्ची सानिया अब भी अस्पताल में है। 30 मार्च को पर्चा देकर गाँव वापस लौटने वाली तालिबात के रिक्शे को बस ने टक्कर मार दी थी। पुलिस ने 3 रोज बाद बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जमहूरिया चेक की मॉडल ने मनशियात स्मगलिंग केस में सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। जिस बैग से हेरोइन बरामद हुई वो मेरा नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने हकायक के बरक्स सजा सुनाई। गैर मुल्की मॉडल ने मंशियात स्मगलिंग केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेकिंग के दौरान बैग तब्दील हो गया। मंशियात की स्मगलिंग से कोई ताल्लुक नहीं। तरीजा का दावा है कि वो तो इस्लामिक स्टडीज के लिए पाकिस्तान आई थी। लाहौर की सेशन अदालत ने 20 मार्च को तरीजा को 8 साल 8 माह कैद की सजा सुनाई थी। फैसला आने के बाद गैर मुल्की मॉडल अदालत में आंसू भी बहाती रही। जमहूरिया चेक की मॉडल तरेजा लेस्क्वा को 10 जनवरी 2018 को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। और अब बात करते हैं सानिया बल्दिया केस की। चश्मदीद गवाह ने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में मरकजी मुल्जिम ज़ुबैर उर्फ चरिया को शनाख्त कर लिया है। ऐनी शाहिद ने बयान दिया है कि ज़ुबैर चरिया ने अपनी जेब से थैलियाँ निकाल कर फैक्ट्री के गोदाम में मौजूद कपड़े पर फेंकी। आग लगाने के बाद वो मुस्कुराता रहा। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ्त, रूपोश और अहम चश्मदीद गवाह मंजर-ए-आम पर आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ऐनी शाहिद को पेश किया गया, जिसने बल्दिया फैक्ट्री केस के मरकजी मुबैना मुल्जिम ज़ुबैर चरिया को शनाख्त कर लिया। गवाह ने अदालत में बयान दिया कि मुल्जिम ने जेब से थैलियाँ निकाल कर गोदाम में कपड़े पर फेंकी और यही अमल दूसरी मंजिल पर जाकर किया। ज़ुबैर चरिया आग लगने के बाद मुस्कुराता रहा। मुल्जिम के वकील ने सवाल किया, सानिया के इतने अरसे बाद बयान क्यों दिया? गवाह ने कहा कि जान का खतरा था, इसलिए पंजाब चला गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर बयान के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल ना रुक सकी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने FIA से मदद मांग ली। चीटिंग और पर्चे आउट करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स को बंद कराने का फैसला कर लिया। सवाल है 3,67,600 मुस्तकबिल के मेमारों का। कराची में 10वीं जमात का उर्दू पर्चा हुआ, लेकिन ऐसे ये हाल तो होगा ना जब क्लासरूम में इन्विजिलेटर्स ही मौजूद ना होंगे। बेटा मुझे बताओ, तुम लोगों को पेपर किसने दिया और खुद ही बैठ के पेपर कर रहे हो? जी सर आए थे, पेपर दे के चले गए, वो बाहर चले गए। तो आप खुद पेपर दे रहे हो? जी हाँ, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ कराची 5E में तलबा ऐसे ही इम्तिहान दे रहे थे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सईदुद्दीन ने छापा मारा और गफलत बरतने पर 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। CCO को भी मुअत्तल किया है और CCO को भी मुअत्तल किया है और इन दोनों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो सेक्रेटरी एजुकेशन को आज मैं लेटर लिख दूंगा और बोर्ड की ड्यूटी के लिए इनको परमानेंटली तौर पे फॉरएवर के लिए हमको डिबार कर दें। उधर इम्तिहानात में व्हाट्सएप पर पर्चे हल करवाने वाले भी हो जाएं होशियार, क्योंकि चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड ने चीटिंग और पर्चे आउट करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स को बंद कराने के लिए FIA से राब्ता कर लिया है। सिंध में तालीमी बोर्ड सक्खर और हैदराबाद के कंट्रोलर इम्तिहानात की मुअत्तली भी काम न आई। नकल उरूज पर रही। खैरपुर में अंग्रेजी का 10वीं जमात का पर्चा आउट हुआ। वजीर तालीम सिंध का ठट्टा के इम्तिहानी मराकिज का दौरा, हेडमास्टर और क्लर्क को मुअत्तल कर दिया। कौन डालेगा नकल माफिया को लगाम? सक्खर के नाज़िम इम्तिहानात अब्दुल समी की मुअत्तली भी काम न आई। खैरपुर में दूसरे रोज भी मैट्रिक क्लास का इंग्लिश का पेपर शुरू होने से पहले ही आउट हो गया। जैकबाबाद में कोई मोबाइल पर जवाबात मंगवाता रहा तो कोई फर्रों से पर्चा हल करता रहा। घोटकी में नकल माफिया क्लासेस के बाहर खिड़कियों पर लटक लटक कर तलबा को जवाबात पहुँचाते रहे। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने खुलेआम नकल पर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल ठट्टा के हेडमास्टर, एक्सटर्नल और क्लर्क को मुअत्तल कर दिया। हैदराबाद के कंट्रोलर मसरूर अहमद जई की मुअत्तली के बाद इंतजामिया अलर्ट नजर आई। तलबा की चेकिंग के दौरान नकल के लिए लाए गए सारे कारतूस छीन लिए। लाड़काना में म्यूनिसिपल स्कूल के इम्तिहानी मरकज का इंटरनल दूसरे रोज भी ड्यूटी पर ना पहुंचा। पेपर आधा घंटा देर से शुरू होने पर सेक्रेटरी एजुकेशन ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तब्दीली सरकार नए बजट से पहले अच्छी खबरें सुनाने लगी है। ताजरों सनतकारों के इसरार पर जल्द ही नई एमनेस्टी स्कीम लाए जाने की गूंज। वज़ीर ख़जाना ने नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स मरहलावार ख़त्म करने की नवीद भी सुना दी। असद उमर ने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगाने का इख्तियार पार्लियामेंट को देने की बड़ी तजवीज़ भी दे डाली। इस्लामाबाद से रिपोर्ट तैयार की है शकील अहमद ने। वजीर खजाना का बड़ा ऐलान। 2013-14 में बैंकों से रकम निकलवाने पर लगाया गया विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का इंदिया दे दिया। प्री बजट सेमिनार में कहा, नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ। अब ऐसा नहीं होने देंगे। विद होल्डिंग टैक्स लगा हुआ था फाइलर्स के लिए, हमने खत्म कर दिया। मैं पहले ही ऐलान कर चुका हूँ कि वो हम नॉन फाइलर्स के लिए भी खत्म कर देंगे। बैंकिंग सिस्टम से हमारे कैश टू डिपॉजिट रेशियोज हैव जंप्ड सिंस वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट टैक्स, जिसके लार्जर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस
are far worse than the 20-30 billion of tax that you're collecting. हुकूमत का नया बजट पेश करने से पहले नई एमनेस्टी स्कीम लाने पर गौर। वजीर खजाना असद उमर के मुताबिक ये खुद कारोबारी लोगों का मुतालबा है। अब वो जान चुके हैं कि खुफिया खातों और हेरा फेरी के दिन गए। सबके हक में शफाफियत ही बेहतर है। लोग अब समझते हैं कि हाँ जी वाकई में अब जो है एक नया काम करने का तरीका आ गया है और एक दयानतदारी से काम करने की अब आगे ज़रूरत है, वरना उसके अलावा जो है हुकूमत सीरियस भी है क्रैकडाउन करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जी एक मौका ज़रूर दें आखिरी, ताकि जो जो अब आना चाहते हैं नेट के अंदर वो आए। असद उमर ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और टैक्स तय करने का इख्तियार हुकूमत से लेकर पार्लिमान को देने की दबंग तजवीज़ भी दे दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वजीर खजाना असद उमर ने नॉन फाइलर्स के सामने हथियार डाल दिए। नई एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी कर ली। ये वही असद उमर हैं जो गुज़श्ता हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद करते थकते नहीं थे। माजी में वजीर खजाना के क्या ख्यालात थे, फिर कैसे उनमें बदलाव आया, आपको दिखाते हैं। रियासत पैगाम ये भेज रही है बार बार कि मैं टैक्स चोरी करने के वाले के सामने, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले के सामने, करप्शन करने वाले के सामने बेबस हूं। मैं हर साल आऊंगा, कटकोल फैलाऊंगा, मैं कहूंगा यार मैं तो आपको पकड़ नहीं सकता, खुदा का वास्ता यार ये 2% दे दो, कुछ तो हमें दे दो ना। जिस वक्त ये पैगाम पहुंचाएगी रियासत, मुझे ये बता दें कि कैसे कामयाब हो सकती हैं ये स्कीमें। हम आपको कहते थे कि जनाब जब आपके पास इतना डेटा मौजूद है कि लोग जो है वो एक जिंदगी तायुशी गुजार रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, बड़े बड़े घर में रह रहे हैं और टैक्स नहीं देते। पहले नोटिस जा चुके हैं, सैकड़ों लोगों को मजीद जो है नोटिस चले जाएंगे और इसी तरीके से ये दायरा वसी होता रहेगा। 1.5 अरब रुपए की जायदाद खरीदी है पिछले 2-3 साल के अंदर और टैक्स फाइलर नहीं है। आसानी पैदा करें, जो टैक्स देना चाहता है, जो दयानतदार टैक्स दे रहा है उसके लिए आसानी पैदा करें। दूसरी चीज, जो नई दयानतदारी से दे रहा है उसके पास छुपने की जगह नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी एक मौका जरूर दें आखिरी, एक मौका जरूर दें आखिरी। बिलावल भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ जारहाना इनिंग्स जारी है। इल्ज़ाम लगाया है कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कठपुतली हुकूमत से डरने वाली नहीं। अदालतों, पार्लिमान और सड़कों पर मुकाबला किया जाएगा। 18वीं तरमीम से मुताल्लिक़ बयान पर वज़ीर आज़म से मुआफ़ी का मुतालबा भी कर गए। वो लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने जिया आमरीत का मुकाबला किया, अयूबी आमरीत का मुकाबला किया, तो किसी कठपुतली हुकूमत से तो नहीं डरेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भुट्टो के लिए पिंडी, बाकी के लिए कोई दूसरा काम। एहतसाब के नाम पर इंतकाम किया जा रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया जा रहा है। जहाँ तक अवैस मुज़फ़्फ़र की सवाल है, ये जो खबर है ये झूठा खबर था, जानबूझ के चलाया गया ताकि अवाम ये ना देखे। तो बॉम्ब गिरा दिया गया एक बार। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई मौका मिले तहरीक चलाने के लिए। कोई वज़ीर आज़म आकर कहता है कि मेरा सिम का कोई ज़रूरत नहीं है, खोटी में खड़े होकर 18वीं तरमीम के खिलाफ बोलना, इसका भी माफ़ी मांगे। सिंध हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ आसिफ जरदारी और दीगर मुल्जिमान की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। समात में फारूक एच नाइक ने कहा कि मुकदमे में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम ही नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा तो इब्तदाई मालूमात पर दर्ज होता है, चालान में तो दोनों का नाम है। सिंध का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, इस्लामाबाद केस मुंतकली के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने फारूक एच नाइक को मुखातिब करते हुए कहा, चेयरमैन नैब के मुताबिक मुकदमा मुंतकिल करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तशरीह कैसे कर सकते हैं? वकील सफाई ने कहा, मुकदमे में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का तो नाम ही नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा तो इब्तदाई मालूमात पर दर्ज होता है, तफ्तीश में तफसीलात आती हैं। नए प्रोसिक्यूटर ने गैर मुताल्लिका पैराग्राफ पढ़ा तो चीफ जस्टिस ने झाड़ पिला दी। कहा, हमें सब समझ आ रहा है, अपनी हुदूद में रहे मिस्टर। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत से माज़िरत कर ली। अदालत ने आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद और दीगर की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब ओमनी ग्रुप के सीनियर ऑफिसर आरिफ खान को दुबई से हिरासत में ले लिया गया। 2 साबिक़ वज़राए आज़म की एक ही रोज़ नैब में पेशियाँ। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद शाइख खाकान अब्बासी भी सियासी क़यादत को गाड़ियों से नवाजने का इल्ज़ाम उन पर लगा। नए केस में भी शामिल तफ्तीश उन्हें कर लिया गया। जाली बैंक अकाउंट्स केस के तालिबान शरीफ ख़ानदान से भी मिलने लगे हैं। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट।
नैब रावलपिंडी के ओल्ड हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में एक ही रोज 2 साबिक वज़राए आज़म की पेशियां। बतौर वजीर आज़म आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को गाड़ियां तोहफे में क्यों दी? 1 घंटा तफ्तीश में यूसुफ रजा गिलानी ने तहरीरी जवाब देने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली। जो भी समरीज आती हैं उसकी कमेंट्स जो होती हैं सेक्रेटरीज की या दूसरे डिपार्टमेंट्स की, उसको भी मैं फॉलो करता हूँ। कतर से महंगी LNG खरीदने के इल्जाम में पेशी पर शाहिद खाकान अब्बासी से भी 1.5 घंटा पूछगछ। शाहिद खाकान इस केस में रेफरेंस से बच निकलने के लिए पुरुमीद नजर आते हैं। जो उन्होंने पूछा था हमने बता दिया। अब कब तलब किए सर? कोई तलब नहीं किया, जब तलब करेंगे हाजिर है। लेकिन ताज़ा तलबी में साबिक लीगी वज़ीर-ए-आज़म पर शरीफ खानदान को सरकारी तोशाखाने की गाड़ियां देने का केस भी बन गया और सम्मन भी थमा दिए गए, जबकि जयाले दौर में अदायगियां जाली अकाउंट से किए जाने पर मियां नवाज शरीफ को इस मामले में शामिल तफ्तीश किए जाने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। कराची की नहर ख़याम पर प्लॉट की जाली अलॉटमेंट पर फरोख्त का मामला। केस में साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा के बेटे हसनैन मिर्जा भी नैब के रेडार पर आ गए। नैब ने सिंध हाई कोर्ट को बताया है कि इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। मुल्जिमान के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर किया जाएगा। इरफानुल हक की रिपोर्ट। साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा के बेटे हसनैन मिर्जा भी नैब के रेडार पर आ गए। कराची की नहर ख़याम पर प्लॉट की जाली अलॉटमेंट के केस में सिर्फ हसनैन मिर्जा ही नहीं, जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के बेटे अब्दुल गनी मजीद और पीपल्स पार्टी की क़यादत का दस्ते राज मंजूर कादिर काका के नाम भी सामने आ गए। नैब ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि इन सब के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। मुल्जिमान के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा पर हाथ डालते वक्त क्यों हाथ कांपते हैं। नैब ने बताया कि 2014 में जुल्फिकार मिर्जा ने ये प्लॉट एक कंपनी को 1 अरब 20 करोड़ का फरोख्त किया। रकम में से 30 करोड़ जरदारी, 20 करोड़ अब्दुल गनी मजीद, 60 करोड़ हसनैन मिर्जा ने हिस्सा लिया। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर करके 15 मई को रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। PTI के 2 बड़े खिलाड़ियों के दरमियान झगड़ा। वजीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। इमरान खान ने रहनुमाओं को इस मामले पर बयानबाजी से भी रोक दिया है। वजीर आज़म कहते हैं काबीना इजलास में कौन शिरकत करेगा और कौन नहीं, ये उनकी सवाबदीद है। क्या जुनूबी पंजाब की सियासत में आने वाला तूफान थम गया? वजीर आज़म की मुदाखलत के बाद 4 जानिब खामोशी छा गई। शाह महमूद कुरैशी के हामी ग्रुप ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। सोशल मीडिया पर तनकीद का सिलसिला थमने लगा। वजीर खारजा ने चुप साध ली। इससे पहले वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मामले पर वजीर आज़म की नाराजगी की वजाहत की थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाहिर है कि वो इसके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि जो बाहर है इस पार्टी की बातें जो है इस तरह की नहीं होनी चाहिए। वजीर आज़म ने ये भी कहा कि ज़राअत पॉलिसी पर बतौर एक्सपर्ट जहांगीर तरीन को काबीना इजलास में उन्होंने खुद मदऊ किया था। काबीना इजलास में कौन शिरकत करेगा और कौन नहीं, बतौर वजीर आज़म ये उनकी सवाबदीद है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने खुद को वज़ीर आज़म इमरान खान का साया करार दे दिया है। ये भी कह दिया कि समझें कि वज़ीर आज़म शेख रशीद ही है। कहा कुरैशी तरीन तनाज़ा मीडिया पर नहीं आना चाहिए था। इमरान खान अगर वज़ीर आज़म है तो आप यही समझें कि शेख रशीद वज़ीर आज़म है। मैं तो इमरान खान के साथ हूँ साए की तरह, और मेरी पार्टी जो है वो इमरान खान है। इमरान खान ही PTI है, PTI इमरान खान है। PTI बड़ी पार्टी है, इसमें छोटे मोटी जोडो कराटे टेलर चलते रहते हैं, इसे इतने सीरियस ना लें। ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ। हमें अपने इख्तलाफात कैमरे के सामने नहीं लाने चाहिए। मेरा सालसी का क्या, मैं इमरान खान के साथ हूँ, लड़े जो मर्जी करता कर। ऑयल की प्राइस बढ़ी है। मैंने आपसे अर्ज किया कौन सी हुकूमत चाहती है कि लोगों को मुश्किलात में डाले? क्या इमरान खान चाहता है? मुश्किल ये है कि खजाना खाली है, चोरों ने इस बेदर्दी से लूटा है। हमने इनको एक्सपोज नहीं किया। हमें पहले दिन बताना चाहिए था कि कौम के लोगों खजाने की हालत ये है, सो हमें माफ रखना, हम वो कुछ नहीं कर पा सकेंगे जो कुछ आपने तो करे। सारी जेल में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसकी कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जमानत हो कि कहते हैं कि इनको खुली फजा में रखा जाए। अल्लाह की पकड़ में आए हैं, बिल आखिर ये लोग अपने अंजाम को पहुंचे। इंशाअल्लाह ताला इस साल के अंदर अंदर
पाकिस्तान की माशी हालत ठीक हो जाएगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है, ये कहा है कि एमनेस्टी में सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान और उनके रिश्तेदारों ने उठाया है। जितना काला धन उन्होंने सफेद किया है वो अवाम जानना चाहेंगे। मुशर्रफ दौर से हलाल मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, अवाम में इन स्कीम्स को गालियां दी जाती हैं। ट्विटर पैगाम उन्होंने दिया है और आपको याद दिला दें कि ख्वाजा आसिफ को नैब ने तलब भी कर रखा है। यही वजह है कि खासा उन्होंने सख्त बयान दिया है कि एमनेस्टी से सबसे ज़्यादा इमरान खान और उनके रिश्तेदारों ने फ़ायदा उठाया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जमात इस्लामी पेशावर यूथ विंग का एहतजाज, कीमतों में इजाफा वापस लेने समेत अगले लाहेअमल का ऐलान भी कर दिया। साद बिन उवैस की रिपोर्ट। 1 अप्रैल को हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जमात इस्लामी यूथ का पेशावर में एहतजाज, कीमतों में इजाफे को महंगाई का नया अजाब करार दे दिया। कारोबार और रोजगार यहाँ से चला गया। ये हुकूमत करप्शन खत्म करने में भी नाकाम हो चुकी है, बल्कि उल्टा काबीने के अंदर बड़े बड़े चोर बैठे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि अद्वियात की कीमतों में भी दुगना इजाफा हो गया है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा वापस न लिया तो महंगाई मार्च होगा। अगर इन्होंने इजाफा वापस न लिया तो हमारे साथ महंगाई मार्च पेशावर को ब्लॉक करना और उसके बाद इस्लामाबाद की रोडों को ब्लॉक करना, ये 2 ऑप्शन है हमारे साथ। मुजाहिरीन ने BRT मंसूबे के खिलाफ एहतजाज का अंदिया भी दे दिया। कैमरामैन असद अली के साथ साद बिन उवैस, समा, पेशावर। समा की खबर का असर हुआ है। पानी चोर माफिया के खिलाफ घेरा तंग, वाटर बोर्ड ने पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा मंगोपीर थाने में दर्ज किया गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली हफीज़, बताइएगा, नोटिस हुआ है समा की खबर पर? क्योंकि जिस तरह समा ने मामला उठाया था उसके बाद वाटर बोर्ड की इंतजामिया जो है उसको होश आया है। पहले जो है वाटर बोर्ड ने गैर कानूनी कनेक्शन जो है मंगोपीर के इलाके खैराबाद कोर्ट में मुंतकिल की है। उसके बाद पानी चोर माफिया जो है उनके खिलाफ मंगोपीर थाने में मुकदमा नंबर 99/19 जो है दर्ज करवाया, जिसमें कहा गया कि 4 मुल्जिमान है जो पानी की लाइनों को नुकसान पहुंचाए थे, पानी चोरी करे थे। मुल्जिमान जो पानी शहर का चोरी करे उनके नाम जो सामने आए, मीर हसन, शाहिद बंगाली, अकबर और शम्स शामिल है। सबसे अहम बात यह कि वाटर बोर्ड ने अपने अमले के खिलाफ जो बदनाम अफसरान है, जो हुकाम है, जो सरपरस्ती करते हैं इस माफिया की, उसके खिलाफ ताल कोई कार्रवाई नहीं की। जी बहुत शुक्रिया आपका। पाकपतन में मिडल पास नौजवान की जहाज बनाकर उड़ाने पर गिरफ्तारी, नौजवान फैयाज को समा ने ढूंढ निकाला। प्रोग्राम 7 से 8 में गुलकार फखरे आलम ने पायलट की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी। ना कोई टेक्निकल तालीम ना तजर्बा, बस जुनून। पाकपतन के मिडिल पास फैयाज ने 18 हॉर्स पावर इंजन, दियार की लकड़ी, स्टील पाइप और फाइबर के कपड़े से जहाज बना डाला। 2 साल की जिद्दोजहद और 90,000 रुपए की लागत से फैयाज ने जहाज तैयार किया। फैयाज को बचपन से एयरफोर्स में जाने का शौक था, मगर हालात और वालिद की बीमारी के बायस वो 8वीं जमात से आगे ना पढ़ सका। कुछ जमीन सेल की, कुछ पैसे जो वो वालसा भी बीमारी पे लग गए, कुछ मैंने बचा लिए। 90,000 आ गया सर। बाकी रकम वो जो मुझे मिलती थी, सैलरी मिलती थी 15,000 रुपया महीना, जो रात की ड्यूटी करता था। कर्जा भी मैंने वो 50,000 कशफ वालों से लिया है, वो भी सारी इसमें शामिल है। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुलकार और पायलट फखरे आलम ने फैयाज से तकनीकी सवालात किए और उसकी सलाहियतों के कायल हो गए। सर ये डिजाइन मैंने खुद तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैंने 18 हॉर्स पावर डबल सिलेंडर ट्विन का मैंने इस पे लगाया हुआ इंजन। जी मैं कहता हूँ अगर कोई एविएशन वाले इंजीनियर सुन रहे, कमाल कर दिया तुमने नौजवान। फखरे आलम ने फैयाज की सलाहियतों की न सिर्फ तारीफ की बल्कि हर मुमकिन मदद का वादा भी किया। पाकपतन के फैयाज को तो अदालत ने 3,000 रुपये जुर्माना करके रिहा कर दिया। तहम उसकी 2 साल की मेहनत के बाद बनने वाला जहाज़ अब भी थाने में ही मौजूद है, जहां उसके पुर्जे अलग कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे अमजद खान। जी हम इस वक्त पाकपतन के थाना रंगशाह के बाहर मौजूद हैं, जहां पर 32 SP के रहायशी नौजवान फयाज के 2 साल की मेहनत के बाद उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार जहाज़ जो था वो पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये जहाज़ जो है ये किसी के लिए ख़तरा ना बने, किसी की जान ना ले ले। ये जहाज़ इस वक्त इस थाने में सिर्फ बंद ही नहीं, ये एक ट्रॉलर में बंद होकर रह गया है। इसके पर जो हैं वो उतरे हुए हैं, इसके पीछे जो पंखा है जिसकी मदद से इसने उड़ना था वो भी उतार दिया गया है। इसके इंजन जो है वो भी एक साइड पर रखा हुआ है। इस हवाले से जो शहरियों के तासरात हैं वो इस बार भी काफ़ी कड़वे हैं। शहरियों को कहना था कि एक नौजवान के 2 साल के टैलेंट को पुलिस ने एक थाना में नहीं, सिर्फ एक थाना में ही नहीं एक ट्रॉलर में बंद कर दिया, लिहाजा इसको जल्द अज जल्द रिलीज किया जाए। जी आर्मी चीफ ने अमन, तरक्की और खुशहाली के नए दौर की नवीद सुना दी। उस्मान खान की रिपोर्ट।
कोर कमांडर्स की 220वीं कॉन्फ्रेंस में सिपा सालार का बड़ा ऐलान। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान अपनी कामयाबियां मुस्तहकम कर चुका। अब मुल्क ऐसी राह पर गामजन है जहां असल बरतरी समाजी व माशी तरक्की को हासिल हो और हथियार का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद रह जाए। अस्करी क़यादत की बैठक में खित्ते की सूरत हाल और मशरकी सरहद के हालात का भी जायजा। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अर्ज़ पाक का मुकम्मल दिफा यकीनी बनाने के अज़म का इयादा किया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए हुकूमत समेत हर मुतल्लिका फरीक के साथ मुकम्मल तामुन यकीनी बनाया जाएगा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।